अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास विज़डुक बैक है। सबको बेटा ये स्क्रीन शेयर हो रही है? मोहम्मद अहमद, स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? मोहम्मद अहमद अलवी, बेटा आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? मोहम्मद अहमद अलवी, मोहम्मद अहमद जी आपको स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? जी चले, आज पहला चैप्टर हमारे पास है विज़डुक बैक। जिस तरह आपने साइंस में वो किया है ना, टाटा पेज बनाया, इसी तरह कंप्यूटर में भी जैसे साइंस की कॉपी है ना, एक इंटरलीव और एक लाइन वाली, वैसी कंप्यूटर की होगी। और आप पहला पेज छोड़ के सेकंड पेज पे ये बनाएंगे टाइटल पेज, ठीक है? इंशाल्लाह हम ये जब रीड कर लेंगे उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। साइंस में तो जो हम ऊपर सर पहले पेज पे वो मिड टर्म लिखना है ना। हाँ, पहला पेज आप छोड़ दो, आप एडिटर्स छोड़ दो पहला पेज, ठीक है? सेकंड पेज पे आप जो है ये विज़डुक बैक का वो बना टाइटल पेज। चलो आप पढ़ लेते हैं विज़डुक बैक में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है? विज इज यूजिंग अ टैबलेट। टैबलेट, आपने टैबलेट यूज किया है बेटा कभी? नो। ओके, मोबाइल तो यूज किया ना, मोबाइल भी जो है आपका टैबलेट की तरह होता है। और टैबलेट इज अ पर्सनल कंप्यूटर विद अ टच स्क्रीन। देखो आपके स्मार्ट मोबाइल में भी क्या होता है, टच स्क्रीन है, आप टच स्क्रीन से सारी चीजें करते हो, ठीक है? जी इसी तरह क्या होता है, टैबलेट में भी होता है। वी कैन यूज अवर फिंगर, अ स्टेलस और डिजिटल पेन। स्टेलस क्या होता है? स्टेलस मैं आपको दिखाता हूँ स्टेलस क्या होता है। ये देखें, ये इस तरह का स्टाइलस होता है, जो कि आपका क्या होता है, आपके टच स्क्रीन पे चलता है, ठीक है? स्टाइलस कह लें या डिजिटल पेन कह लें। देखिए डिजिटल पेन भी ऐसी है। ये क्या होता है, आपको बहुत से मोबाइल में, जैसे सैमसंग का नोट 1, नोट 2, नोट 3, नोट 4 है, नोट 10 है, उसमें एक पेन टैब होता है, उससे कहते हैं हम स्टाइलस। चले आगे बढ़ते हैं। विस टाइप हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर ऑन द टैबलेट। विस ने जो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर ऑन द टैबलेट किया। विस क्लिक ऑन द सर्च बटन, अ टाइमलाइन लोड ऑन हिज टैबलेट। जब लोड हो गई तो उसमें क्या गया, हिस्ट्री आ गई। हिस्ट्री में क्या है, एंशियंट, एबेकस, फिर पास्कलाइन कैलकुलेटर है, फिर लेबनीज कैलकुलेटर, फिर चार्ल्स बेबेज। देखो एबेकस के बाद पास्कलाइन 1642 में इन्वेंट हुआ था, 1694 में लेबनीज कैलकुलेटर, 1833 में चार्ल्स बेबेज। और नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है 1946 में इनेक, 1951 में यूनिवेक, ट्रांजिस्टर 1956 में, और इंटीग्रेटेड सर्किट 1958। ये इन्वेंशंस हैं, हिस्ट्री बताई गई है। आप नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या बताया गया हमारे पास जी। Click based on a different dates on one by one to get more information. A series of images appear on a tablet. During the Stone Age, cavemen used their finger and toes to count. स्टोन एज बहुत साल पहले चले गए हैं, तो हम लोग पहले काउंट किस तरह करते थे? जो लोग गारों में रहते थे तो वो लोग काउंट किस तरह करते थे? अपनी फिंगर के जरिए और टोस और पैरों की फिंगर के जरिए वो काउंट किया करते थे। थाउजेंड ऑफ ईयर अगो द चाइनीज यूज द एबेकस। बहुत साल पहले चाइनीज किस तरह, चाइनीज ने एक चीज इन्वेंट की थी जिसका नाम था एबेकस, जो कि वुडन फ्रेम का था, विद रॉड्स फिल्ड विद रॉज ऑफ बीड्स। बाय यूजिंग द बीड्स दे कुड ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये देखिए इस तरह का एबेकस था। एबेकस भी देखते हैं अभी। एबेकस, मोहम्मद अहमद आपने ये चीज देखी है एबेकस कभी?
एबाकस देखे कभी मोहम्मद जी अहमद? आपने जो जी है आप बच्चों के खिलौने भी होते हैं, इस तरह के बीट्स लगे होते हैं, ये क्या है? एबाकस है। इस बीट्स के जरिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया करते थे। कौन करते थे? चाइनीज। चाइनीज ने इन्वेंट किया। किसने इन्वेंट किया था बेटा? किसने इन्वेंट किया था? ये चाइनीज ने इन्वेंट किया था एबाकस, जो कि वुडन फ्रेम का था, ठीक है। और उसमें रॉड्स थी जिसमें बीट्स लगे हुए थे, जैसे कि आप ये बीट्स देख रहे हैं, ये बीट्स लगे, ठीक है। चले आगे पढ़ते हैं। आज ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या चीज है? हाँ, 1642 the Pascaline was one of the first machine used for counting. It used student wheel which were turned by hand. It was used to add and subtract. Student wheel क्या होता है? चल student wheel भी देखते हैं। अहमद बेटा आपने ये देखा है? ऐसा टेलीफोन देखा है? इसमें ऐसा डायल होता है, ठीक है। इस ये जैसे डायल है ना, वैसे ही यहाँ पे स्टूडेंट व्हील बना हुआ है कि इसको हम घुमाते थे और एड एंड सब्ट्रैक्ट करते थे। उसके बाद लेबनीज। जी जी बोले। सही पहले जमाने में भी तो होता था। हाँ, पहले जमाने में एग्जैक्टली ऐसे ही आपके टेलीफोन हुआ करते थे। उसी तरह का पैस्कलाइन में जो है व्हील लगा हुआ है, हम घुमाते थे और प्लस माइनस करते थे। अब लेबनीज कैलकुलेटर क्या होता है? लेबनीज कैलकुलेटर 1964 में 1994 में आया था। द लेबनीज कैलकुलेटर कुड ऐड सब्ट्रैक्ट। अब लेबनीज कैलकुलेटर क्या था? पास्कलाइन सिर्फ ऐड सब्ट्रैक्ट करता था, लेबनीज ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड चारों काम करता था। वर्क कुड बी डन फास्टर विद द हेल्प ऑफ हैंड क्रैंक। हैंड क्रैंक क्या होता है? ये भी देखते हैं। इसे कहते हैं हैंड क्रैंक। ये ज्यादा फास्टर घूमता था क्योंकि ये इजीली एक घुमा सकते हैं, और प्रूडेंट व्हील में तो पूरा घुमाना पड़ता है। इसी वजह से ये लेबनीज कैलकुलेटर जो है फास्टर वर्क करता था एज कंपेयर टू पास्कलाइन कैलकुलेटर। चलो नेक्स्ट पेज का। और इतना छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंस इंजन 1833 carry out simple calculation. Analytical engine was a mechanical calculator. Charles Babbage, who invented these machines, tried to make a device that could do things the modern computer does. Sadly, the part he needed had not been invented then. उस वक्त वो इन्वेंटेड नहीं हुआ, लेकिन चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। किस वजह से कहते हैं? इस वजह से कहते हैं क्योंकि इन्होंने आइडिया दिया था कंप्यूटर का, जो कि एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन बनाया। और 1940 में एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था मार्काई। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड among us. The first electronic computer was the Markii. The Markii weighed 30 ton. It was so large that it filled a whole room. ये इतना बड़ा था कि पूरे कमरे में फिट होता था। It used a lot of electricity and often broke down. ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था और अक्सर ये ब्रोक डाउन हो जाया करता था। इसके बाद क्या है? बस ये आखिरी पेज है। ये भी मोहम्मद अहमद बेटा, ये आखिरी पेज हम पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हमने साइंस में चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसी तरह कंप्यूटर में हमारी क्लास नहीं हुई थी, तो हम आज ये कवर कर लेते हैं, ठीक है बेटा? अभी क्या है? इनेक 1946 में इनेक कंटेन vacuum tube. It was the first computer that could solve the problem at a speed 1,000 times faster than other electronical और mechanical machine of that time. इन्हें क्या था? जो भी आपकी जैसे पास्कलाइन हो गया, लेबनीज कैलकुलेटर हो गया, मार्काई हो गया, वो सब इसके कंप्यूटर थे और उससे ज्यादा ये फास्ट काम करता था, 1,000 टाइम फास्टर देन अदर डिवाइस। यानी 1,000 से ज्यादा टाइम फास्टर करता था ये, ठीक है। अब 1947 में क्या इन्वेंट हुआ था? ट्रांजिस्टर। देखो जो हमने यहाँ हिस्ट्री पढ़ी थी ना बेटा अहमद, तो फर्स्ट पेज में हमने हिस्ट्री पढ़ी थी कि एबाकस, पास्कलाइन, लेबनीज कैलकुलेटर, वही चीजें पढ़ रहे हैं। चार्ल्स बेबेज, इनेक पढ़ लिया हमने, यूनिवेक पढ़ लिया, ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो वही चीज पढ़ रहे हैं। अब कहाँ पहुंच गए हम? ट्रांजिस्टर पे
ट्रांजिस्टर क्या थे? During the 50s, computers were made with transistors and they became smaller and faster. They also produced less heat and were made more reliable. ये क्या थे? वैक्यूम ट्यूब से छोटे थे और फास्टर थे। और ये क्या था? इसका फायदा ये था कि ये इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करते थे, ओके, कम कंज्यूम करते थे और फास्टर थे। दे ऑल्सो प्रोड्यूस लेस हीट एंड वर more reliable. The UNIVAC Universal Automatic Computer was built for the United States Census Bureau. Census Bureau क्या होता है? Census जहाँ से मर्दमशुमारी होती है उसे कहते हैं, जहाँ मर्दमशुमारी होती है वहाँ पे ये यूज किया जाता है, ठीक है। देखो हमने वैक्यूम ट्यूब भी पढ़ा। वैक्यूम ट्यूब जो है बहुत लार्ज थे और बहुत ज्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। उसकी इमेज हमारे पास क्या चीज इन्वेंट हुई? ट्रांजिस्टर इन्वेंट हुआ, जो कि बहुत स्मॉलर थे और फास्टर थे देन अदर्स। उसके बाद ट्रांजिस्टर के जैसे ही एक चीज इन्वेंट हुई उसे कहते हैं 1958 में द इंटीग्रेटेड सर्किट वाज इन्वेंटेड। इट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स इन 1961 टू क्रिएट कंप्यूटर यूजिंग सिलिकॉन चिप्स। द इलेक्ट्रॉनिक हैंडहेल्ड calculator 2 was built with an integrated circuit. देखो ट्रांजिस्टर की तरह ही इंटीग्रेटेड सर्किट था, लेकिन ये थोड़ा बड़ा था और बहुत ज्यादा फास्टर था एज कंपेयर टू ट्रांजिस्टर्स। आज हमने पूरा चैप्टर जल्दी जल्दी पढ़ लिया। अहमद समझ में आया कुछ? और आज यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पे हमारी क्या ये एक्सरसाइज है, जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे उसके बाद ही एक्सरसाइज करेंगे। देखिए बेटा, हमें कुछ पूछना है इसके बारे में? कुछ समझ में तो नहीं आया? सब समझ में आ गया? ठीक है, अब इसको आपको रीड करना है, ठीक है। हमारी नेक्स्ट क्लास कब होगी? ट्यूसडे को होगी और इंशाल्लाह ट्यूसडे को हम क्या करेंगे? इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। उससे पहले आपका आज का होमवर्क क्या है? आपके कंप्यूटर की कॉपी बनानी है, उसमें आपको फर्स्ट चैप्टर का टाइटल पेज बनाना है और चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास? विज लुक बैक। क्या नाम है? क्या नाम? बैक। गुड, शाबाश। इसका आपको टाइटल पेज बनाना है, ठीक है। अभी आपकी और की क्लास है अहमद? जी। आज हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, सही है। और नेक्स्ट क्लास में इसका हम क्या करेंगे? क्या करेंगे अहमद इसके नेक्स्ट क्लास में? काम नहीं, क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर करेंगे, शाबाश। तो क्लास एंड करें आज? आज जल्दी जल्दी ने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, पता है? जी। हमारी नेक्स्ट क्लास नहीं हुई थी तो वैसे कराची में इश्यूज हो गए थे, इस वजह से हमने आज पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। और इसमें कुछ पूछनी हमने क्या पढ़ा था, रिव्यू दोबारा दे दूं। हमने टैबलेट के बारे में पढ़ा, टैबलेट में फिर हमने हिस्ट्री पढ़ी थी। हिस्ट्री में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी? हिस्ट्री में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी? जी बोले। ब्लैंक क्वेश्चन आंसर ये हमारी कॉपी में हुए हैं। हुए किसने करवाया? फर्स्ट चैप्टर के तो नहीं हुए? मैंने करवाए। किसने? मैंने करवाए हैं। अच्छा ठीक है, तो ऐसा इशू नहीं है। तो आप जब हमारे ये क्वेश्चन आंसर होंगे ना, आप उसको मैच कर लेना, इसके अलग क्वेश्चन आंसर होंगे, ठीक है? ओके, ठीक है बेटा। तो हमने क्या पढ़ा कि थाउजेंड ऑफ ईयर पहले किस तरह काउंट करते थे? फिंगर के जरिए। फिर एबेकस इन्वेंट हुआ, चाइनीज ने एबेकस इन्वेंट किया। फिर हमने पढ़ा पास्कलाइन लेबनीज कैलकुलेटर, एक रिव्यू ले लेते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा डिफरेंस इन चर्न, मार्काई। मार्काई के बाद पढ़ा हमने वो इनेक, ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट। और आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटा। अभी क्लास जो है, अगर क्लास को समझ में नहीं आई हो तो अब आप इसको क्लासरूम पे देख लेगा, कोई चीज़ रह गई हो तो आप इसको रीड करना है। इस चैप्टर को अच्छे से आप रीड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आप इसके चैप्टर के बारे में पूछूंगा, फिर इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे आगे, ठीक है बेटा। ओके। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।